हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। कोई भी परीक्षा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें तत्सम और तद्भव शब्द से 2-3 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। तो आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द कहाँ से उत्पन्न होते हैं और तद्भव शब्द कहाँ से आए हैं। चलिए देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। कि भाषा का प्रवाह जो है अनंत है। कालक्रम में भाषाएं नए नए शब्द समाहित हो जाते हैं और पुराने शब्द या तो रूप बदल लेते हैं अथवा अप्रचलित हो जाते हैं। वैदिक संस्कृत से हमारी भाषा की यह यात्रा आज तक करोड़ों मोड़ों को पार कर चुकी है। यद्यपि भाषा में परिवर्तन होता है, परंतु यह परिवर्तन इतना मंद गति से होता है कि शब्द अपने प्राचीन रूप को पूर्णतया खो नहीं देता है। हिंदी भाषा में ऐतिहासिक दृष्टि से निम्न रूप से शब्द संपदा देखी जा सकती है। तो क्या हुआ है कि भाषा जो है परिवर्तनशील है। करोड़ों वर्षों से क्या होता है कि भाषा जो है रूप बदलती चली आई है। पहले भाषा संस्कृत चलती थी, फिर पाली चली, उसके बाद प्राकृत चली। तो जिस प्रकार से भाषा का परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से भाषा के शब्दों में भी परिवर्तन हो गया कि पहले कोई और शब्द उसी को बोलते थे, आज हम कुछ और बोल रहे हैं। तो यही क्या हुआ है कि यही परिवर्तन होता आया है। और ये जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ ये 5 प्रकार से हुआ। जैसा कि या तो तत्सम रूप में परिवर्तन हुआ, या फिर तद्भव शब्द हुए, या फिर देशी शब्द बने, या विदेशी शब्द बने, या कोई अन्य शब्द बने। तो यही जो है हिंदी भाषा में ऐतिहासिक दृष्टि से शब्द संपदा 5 प्रकार से ही देखी जाती है। शब्द यानी कि शब्द 5 प्रकार के ही हैं। अब हम देखेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्दों के बारे में हम जानेंगे। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। उसके शब्द संस्कृत भाषा को ध्वनित करता है, अर्थात वे शब्द जो उसी मूल संस्कृत भाषा के शब्द के समान हैं और उनका किसी भी रूप में रूप नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए नित्य, आत्मा, तपस्वी, विद्वान, शनैः, स्नेह आदि शब्द, ये सब क्या हैं? ये सब तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा के समान ही शब्द हैं। तत् मीन्स होता है समान। तत् मीन्स क्या होता है? उसके। और सम मीन्स समान। तो उसके समान, किसके समान? तो संस्कृत के समान जो शब्द हैं, संस्कृत के समान मतलब संस्कृत भाषा के ही शब्द जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम तत्सम शब्द बोलेंगे। उनमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे पहले चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द बोलेंगे। तत् मीन्स समान, सम मीन्स उसके। तो किसके? मतलब संस्कृत के समान जो शब्द हैं, संस्कृत के जैसे ही जो शब्द हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरी ओर वे शब्द भी तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों में संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं, यथा प्रौद्योगिकी, आयुक्त, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि। ये सब क्या है? इसमें सिर्फ प्रत्यय लगाकर जो है इसको हम तत्सम बनाया गया है। ये शब्द वर्तमान युग की आवश्यकता अनुसार निर्मित किए गए हैं। तो ये सब क्या हैं? ये तत्सम शब्द के ही अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त आज संस्कृत भाषा में प्रचलित वे शब्द भी तत्सम ही माने जाते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा ने अपने प्रचलन युग में ही अन्य भाषाओं से ग्रहण कर लिया है। जैसे असुर, मरकट, रात्रि, केंद्र, गंगा तीर, ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, लेकिन ये जो है संस्कृत भाषा के ग्रहण किए हुए शब्द हैं। इसके बाद हम देखेंगे तत्सम शब्द। आशा करता हूँ कि तत्सम शब्द आपको समझ में आ गया होगा। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत के समान ही आज भी चल रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का
परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द। अब हम जानेंगे तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, उससे बने हुए या उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तद् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी है, आज तक चलती आ रही है। तो तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं, तद मीन्स उससे, तद का अर्थ जो संस्कृत में होता है, तद मीन्स उससे होता है, क्या होता है, उससे, तद मीन्स उससे, और भव मीन्स उत्पन्न हुए, भव मीन्स उत्पन्न हुए। तो किससे उत्पन्न हुए, संस्कृत से उत्पन्न हुए। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हैं उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। अब संस्कृत से उत्पन्न होने में पाल प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं से होकर गुजरना पड़ा, तो उसमें जो है कुछ परिवर्तन हुए शब्दों में, वही परिवर्तन हम तद्भव शब्दों के अंतर्गत देखते हैं। जैसे संस्कृत भाषा का जो शब्द है मुख, मुख क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसको परिवर्तन होते हुए आज ये मुँह शब्द हो गया है। तो मुँह शब्द क्या है, हमारा तद्भव शब्द है, मतलब संस्कृत से उत्पन्न हुआ शब्द है। इसी प्रकार ग्राम क्या है, ग्राम संस्कृत से, ग्राम जो है संस्कृत का शब्द है, और गांव जो है संस्कृत से उत्पन्न शब्द है, इसलिए तद्भव शब्द है। दुग्ध क्या है, दुग्ध जो है संस्कृत का शब्द है, और दूध जो है उससे उत्पन्न हुआ शब्द है। किससे, दुग्ध से उत्पन्न दूध है, तो क्या है, तद्भव शब्द है। और इसी प्रकार भ्रातृ जो है तद्भव तत्सम शब्द है, और भाई तद्भव शब्द है। अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को रखे हुए हैं, उदाहरण के तौर पर आप उन्हें देखें और समझें कि कौन से तद्भव शब्द हैं और कौन से तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्द, जो बाईं साइड वाले हैं वो तत्सम शब्द हैं, और जो दाहिनी साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो तत्सम शब्द हैं, और राइट साइड वाले हमारे तद्भव शब्द हैं। चलिए हम बाएं शब्द जो हैं, बाएं साइड वाले वो क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, और दाहिने साइड वाले तद्भव शब्द हैं। तो अंतः कथा हमने रखा है एक एग्जाम्पल, अंतः कथा। अंतः कथा क्या है, अंतः कथा जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा का शब्द होने के कारण यह क्या हुआ, ये तत्सम हुआ शब्द। और अंतर कथा जो है ये हमारा जो है संस्कृत से बना हुआ शब्द है, इसलिए ये तद्भव शब्द है। इसी प्रकार अंगुली, अंगुली क्या है, अंगुली जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा से उत्पन्न जो शब्द है वो उंगली है। तो इस प्रकार से अंगुली हमारा तत्सम शब्द हुआ, और उंगली तद्भव शब्द हुआ। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और अंतर्राष्ट्रीय ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हुआ वो तत्सम शब्द हुआ, मतलब संस्कृत के समान, और तद्भव शब्द इसका जो हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय हुआ, मतलब संस्कृत से उत्पन्न शब्द। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला है अच्छ। अच्छ क्या है, अच्छ जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब संस्कृत भाषा का शब्द होने के कारण ये तत्सम शब्द हो गया, और ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द जो है आँख। तो आँख जब संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द है तो ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। क्या हो गया, तद्भव शब्द। इसी प्रकार अक्षर, अक्षर जो है तत्सम शब्द है, और आखर जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद है अग्नि, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, और आग तद्भव शब्द है। इसके बाद लिया है हमने आश्चर्य, क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य क्या है, तत्सम शब्द है, और अचरज जो है तद्भव शब्द है। उलूक तत्सम शब्द है, उल्लू तद्भव शब्द है। इसी प्रकार काजल, काजल क्या है, तत्सम शब्द है, काजल तद्भव शब्द है। कपाट,
कपाट तत्सम शब्द है, किवाड़ तद्भव शब्द है। कंकड़ तत्सम है, कंगन तद्भव शब्द है। फिर अगला है कच्छप। कच्छप क्या है? कच्छप तत्सम शब्द है, कछुआ तद्भव शब्द है। कार्य तत्सम शब्द है, कर्म। कार्य क्या है? तत्सम शब्द है और काम जो है तद्भव शब्द है। अब कार्य या कर्म जो है तत्सम शब्द है और काम या काज तद्भव शब्द है। फिर है कर्ण। कर्ण हमारा क्या है? कर्ण तत्सम शब्द है, कान तद्भव शब्द है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको लिखना है माई स्ट्रगल एकेडमी और वहाँ पर आपको माई स्ट्रगल एकेडमी मिल जाएगा। वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप सर्च करेंगे तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कपोत। कपोत क्या है? तत्सम शब्द है और कबूतर तद्भव शब्द है। कातर, कातर तत्सम शब्द है, कायर तद्भव शब्द है। फिर इसके बाद है आद्रक। आद्रक क्या है? तत्सम शब्द है, अदरक जो है तद्भव शब्द है। अग्र जो है तत्सम है, आगे तद्भव शब्द है। अहिफेन, अहिफेन तत्सम है, अफीम तद्भव शब्द है। अटारी, अटारी तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और अट्टालिका तत्सम शब्द है। आम जो है तद्भव शब्द है और अमृत जो है तत्सम शब्द है। इसी प्रकार आज, आज क्या है? आज तत्सम शब्द है। क्या है? आज तद्भव शब्द है और आद्य जो है तत्सम शब्द है। इसी प्रकार आधा, आधा तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और अर्घ, अर्ध जो है तत्सम शब्द है। अज्ञान, अज्ञान तद्भव तत्सम शब्द है और अनजान तद्भव शब्द है। अष्ट तत्सम है, आठ तद्भव शब्द है। इसके बाद है अम्बा, अम्बा तत्सम शब्द है, अम्मा तद्भव शब्द है। अस्थि तत्सम, हड्डी तद्भव। आश्रय तत्सम, आसरा तद्भव। इसके बाद है आम्र, आम्र तत्सम और आम तद्भव। फिर आशीष तत्सम, आशीष तद्भव। आशीष तत्सम, आशीष तद्भव। ओष्ठ तत्सम, ओठ तद्भव। इसके बाद है उपर्युक्त। उपर्युक्त हमारा तत्सम शब्द है, उपरोक्त तद्भव शब्द है। इच्छु, इच्छु क्या है? तत्सम शब्द है, ईख तद्भव शब्द है। गर्धव तत्सम शब्द है, गधा तद्भव शब्द है। गृद्ध, गृद्ध क्या है? तत्सम शब्द है, गीध जो है तद्भव शब्द है। गौर तत्सम शब्द है, गोरा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार अगला जो महत्वपूर्ण है गोधूम। गोधूम अक्सर पूछा जाता है तो गोधूम क्या है? गोधूम तत्सम शब्द है, गेहूं तद्भव शब्द है। ग्राम तत्सम शब्द है, गांव जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद है गणना। गणना तत्सम शब्द है और गिनती तद्भव शब्द है। गृह जो है, गृह तत्सम शब्द है, घर तद्भव शब्द है। घट, घट तत्सम शब्द है। घट क्या है? तत्सम शब्द है, घड़ा तद्भव शब्द है। घृत, अगर घृत पूछा जाए कि घृत क्या है तो घृत आपका तत्सम शब्द है। घी जो है तद्भव शब्द है। अगर आपसे चांद पूछ लिया जाए, चांद, चांद क्या है? चांद तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है और चंद्र जो है तत्सम शब्द है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर अन की बिंदी ए वाली आपको मिल जाए तो वहाँ पर तत्सम शब्द ज़्यादातर होता है और अगर चांद बिंदी आपको ये वाली मिल जाए वहाँ पर तत्सभव शब्द अक्सर होता है। तो जहाँ पर अन की बिंदी मिल जाए वहाँ पर आपको तत्सम शब्द लगा देना है और जहाँ पर चांद बिंदी जो होती है उसको वह मिल जाए तो वहाँ पर आप तद्भव शब्द लगा सकते हैं। 100% सही होने के नहीं तो 90% सही होने के चांस अवश्य होते हैं। इसी प्रकार चंद्रिका, चंद्रिका क्या हो गया आपका? तत्सम शब्द है, चांदनी तद्भव शब्द है। चर्म, चर्म क्या है? चर्म तत्सम है, चाम तद्भव शब्द है। चैर तत्सम है, चोर तद्भव है। चर्मकार तत्सम है, चमार तद्भव शब्द है।
चूर्ण तत्सम है चूरण तद्भव शब्द है। चैत्र तत्सम है चैत तद्भव शब्द है। चंच तत्सम है चोंच तद्भव शब्द है। इसके बाद है काष्ठ। काष्ठ क्या है? काष्ठ तत्सम शब्द है, काठ तद्भव शब्द है। कुहार तत्सम कुल्हाड़ तद्भव शब्द है। कुंभकार तत्सम शब्द कुम्हार तद्भव शब्द है। इसके बाद है कुमार। कुमार क्या है? कुमार तत्सम शब्द है और कुंवर या कुंवारा तद्भव शब्द है। कुष्ठ तत्सम है कोढ़ तद्भव शब्द है। कटु तत्सम है कड़ुआ जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद कर्पूर। कर्पूर क्या है? कर्पूर तत्सम शब्द है और कपूर तद्भव शब्द है। आपसे अगर कुआं पूछ लिया जाए कि कुआं क्या है, ऑप्शन में आ सकता है कि कुआं क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। यूपी त्रिपल लेखपाल में यही होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक जो सही होगा वो आपको उसका चयन करना है। चाहे यूपी त्रिपल हो, चाहे लेखपाल हो या फिर सुपर टेट हो, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं और वहाँ पर आपको एक सही होता है, उसका चयन करना होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कुआं क्या है, तो कुआं आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि तत्सम है, तद्भव है, देशत है, आगत है, क्या है, तो आपको लगाना है कुआं क्या है। तो कुआं जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है कूप शब्द है। क्या है? कूप। इसके बाद है कृष्ण। कृष्ण क्या है? तो कृष्ण तत्सम शब्द है और किशन जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद अगर कृपा आपसे पूछ लिया जाए कि कृपा क्या है, तो कृपा आपको तत्सम शब्द लगाना है और कृपा जो है आपको तद्भव शब्द लगाना है। इसके बाद कोकिल। कोकिल क्या है भाई? कोकिल जो है तत्सम शब्द है और कोयल तद्भव शब्द है। इसके बाद है कपर्दिका। जो कपर्दिका है ये तत्सम शब्द है। कौड़ी जो है तद्भव शब्द है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काक क्या है, तत्सम है या तद्भव है, तो आपको काक में लगाना है कि काक जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कौवा है। इसके बाद है कर्म। कर्म क्या है? तत्सम शब्द है और कर्म जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद है उज्ज्वल। उज्ज्वल क्या है? उज्ज्वल तत्सम शब्द है और उजला जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद है उष्ट्र। उष्ट्र क्या है? उष्ट्र तत्सम शब्द है। ऊंट जो है तद्भव शब्द है। इष्टिका। इष्टिका तत्सम शब्द है और ईंट जो है तद्भव शब्द है। नग्न। नग्न आपसे पूछ लिया जाए कि नग्न क्या है, तो नग्न आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो बना नंगा बना। क्या बना? नंगा। इसके बाद है नासिका। नासिका क्या है? नासिका आपका तत्सम शब्द है और नाक इसका तद्भव शब्द है। इसके बाद है नाथ। नाथ क्या है भाई? तो नाथ तत्सम शब्द है, नाह तद्भव शब्द है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि नृत्य क्या है, नृत्य आपका तत्सम शब्द है और नाच तद्भव शब्द है। इसके बाद है निंद्रा। निंद्रा क्या है? निंद्रा जो है आपका तत्सम शब्द है और नींद जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद है पक्ष। पक्ष। पक्ष क्या है भाई? पक्ष पक्ष तत्सम शब्द है और पंख जो है तद्भव शब्द है। पंच तत्सम शब्द है और 5 तद्भव शब्द है। परीक्षा तत्सम है और परीक्षा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार पत्र। पत्र क्या है? पत्र तत्सम शब्द है और पत्ता तद्भव शब्द है। पानीय तत्सम शब्द है और पानी तद्भव शब्द है। पाद तत्सम है और पाँव तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। इसके बाद पुत्र। पुत्र क्या है? पुत्र तत्सम शब्द है और पूत तद्भव शब्द है। पितृ क्या है? तत्सम शब्द है और पिता तद्भव शब्द है। प्रतिवासी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवासी तत्सम शब्द है और पड़ोसी आपके तद्भव शब्द है। इसके बाद पौत्र। पौत्र आपका तत्सम शब्द होता है, पोता आपका तद्भव शब्द होता है। प्रस्तर आपका जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। प्रस्तर क्या है? प्रस्तर आपका तत्सम शब्द है और पत्थर जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद है पृष्ठ। पृष्ठ क्या है? पृष्ठ जो है तत्सम शब्द है। पीठ जो है आपका तद्भव शब्द है। छिद्र। छिद्र तत्सम शब्द है और छेद तद्भव शब्द है। छत्र तत्सम है और छतरी तद्भव है।
इसके बाद है जीभ, जिह्वा, जिह्वा आपका क्या है? तत्सम है, जीभ तद्भव शब्द है। जंघा तत्सम शब्द है और जांघ तद्भव शब्द है। ज्येष्ठ तत्सम है और जेठ तद्भव शब्द है। इसके बाद है त्वरित, त्वरित आपका तत्सम शब्द है, तुरंत तद्भव शब्द है। तैल, तैल आपका तत्सम शब्द है और तेल आपका तद्भव शब्द है। दस आपका तत्सम शब्द है और दश आपका तद्भव शब्द है। दुग्ध आपका तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। दधि, दधि जो है, दधि क्या है? दधि तत्सम है और इसका तद्भव जो है दही शब्द है। दीप या दीपक, आपसे पूछ लिया जाए कि दीप या दीपक में से कोई आ जाए तो आपको क्या लगाना है? तत्सम, और इसका तद्भव होता है दिया। दुई जो है आपका संस्कृत भाषा से उत्पन्न है, इसलिए तत्सम शब्द है। दो आपका इसका तद्भव शब्द है। अगला है धैर्य, क्या है? धैर्य। तो धैर्य आपका जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव धीरज होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धुआं क्या है, कि धुआं, धुआं क्या है? तो भाई धुआं जो है तद्भव शब्द है और धूम्र, धूम्र इसका तत्सम शब्द है। मीठा इसका तद्भव शब्द है और मिष्ठ इसका तत्सम शब्द है। इसके बाद है मित्र, मित्र क्या है? मित्र तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव मीत शब्द है। मित्र क्या है? तत्सम शब्द है और मीत तद्भव शब्द है, आपको ध्यान में रखना है, उल्टा नहीं करना है। मस्तक, क्या है? मस्तक, मस्तक क्या है? सॉरी, मस्तक, मस्तक तत्सम है और माथा तद्भव शब्द है। मूल्य क्या है? मूल्य तद्भव शब्द है। मूल्य क्या है? तत्सम शब्द है। मोल इसका तद्भव शब्द है। इसके बाद है मृत, मृत, मृत क्या है? तत्सम शब्द है और मरा तद्भव शब्द है। मुख्य क्या है? तत्सम शब्द है, मुखिया इसका तद्भव शब्द होगा। इसके बाद है मातृश्वासः, मातृश्वासः जो है तत्सम शब्द है, मौसी तद्भव शब्द है। मुष्टि क्या है? मुष्टि तत्सम शब्द है, मुट्ठी तद्भव शब्द है। इसके बाद जमुना, जमुना तत्सम शब्द है और सॉरी यमुना तत्सम शब्द है और जमुना तद्भव शब्द है। योगी क्या है? योगी तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है और जोगी तद्भव शब्द है। रत्न क्या है? रत्न तत्सम है और रतन तद्भव शब्द है। इसके बाद है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या है? तत्सम शब्द है और राष्ट्रीय जो है तद्भव शब्द है। इसके बाद है लज्जा, लज्जा तत्सम होता है और लाज इसका तद्भव होता है। लवंग तत्सम होता है और इसका तद्भव लयंग होता है। इसके बाद है विवाह, विवाह क्या होता है? विवाह तत्सम होता है और ब्याह तद्भव होता है। शय्या, शय्या तत्सम है और सेज तद्भव है। शाक तत्सम है, शाग तद्भव है। शुष्क, शुष्क तत्सम है और सूखा तद्भव है। श्वशुर तत्सम है, ससुर तद्भव है। श्वासुर तत्सम है, श्वास तद्भव शब्द है। स्फूर्ति तत्सम है, फूर्ति या फुर्ती तत्सम शब्द तद्भव शब्द है। इसके बाद है पड़, पड़ क्या है? पड़ तत्सम शब्द है और प्रण तद्भव शब्द है। पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग तत्सम शब्द है, पक्षी वर्ग तद्भव शब्द है। पक्षी वर्ग तत्सम है और पक्षी वर्ग तद्भव शब्द है, आपको ध्यान रखना। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है पक्षी और पक्षी में, ध्यान रखना है आपको। अगर पण है तो पण क्या है? तत्सम शब्द है और प्रण थोड़ा ध्यान रखना है आपका, ये प्रण जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। वायु, वायु तद्भव शब्द है, तत्सम है और बयार तद्भव शब्द है। इसके बाद है वधु, वधु, तो वधु आपका तत्सम शब्द है और बहु इसका तद्भव शब्द होता है। बिंदु तत्सम शब्द है और बूंद तद्भव शब्द है। भक्त, भक्त तत्सम शब्द है और भगत तद्भव शब्द है। इसके बाद है भ्रात्रा, भ्रात्र या भ्रात्रा, भ्रात्रा जो है तत्सम शब्द है और भाई इसका तद्भव शब्द है।
इसके बाद है भात्रज। भात्रज तत्सम शब्द है और भतीजा तद्भव शब्द है। भागिनी तत्सम शब्द है और बहन तद्भव शब्द है। भिक्षा तत्सम है, भीख तद्भव शब्द है। इसके बाद है भ्रमर। भ्रमर तत्सम शब्द है। भ्रमर क्या है? तत्सम शब्द है और भंवरा तद्भव शब्द है। इसके बाद है मर्ग। मार्ग। मार्ग क्या है? मार्ग तत्सम शब्द है और मग तद्भव शब्द है। मिर्च, आपको ध्यान रखना, मिर्च क्या है? मिर्च तद्भव शब्द है, मिर्च तत्सम शब्द है। मुख क्या है? मुख तत्सम शब्द है और मुंह तद्भव शब्द है। इसके बाद है मूसक। मूसक क्या है? तो मूसक जो है तत्सम शब्द है और मूस जो है तद्भव शब्द है। मेघ क्या है? मेघ तत्सम है और मेह तद्भव शब्द है। मृत्तिका। मृत्तिका तत्सम है, मिट्टी तद्भव शब्द है। फिर अगला है मंत्रीगढ़। क्या है? मंत्रीगढ़। तो मंत्रीगढ़ तत्सम है और मंत्रीगढ़ तद्भव है। मंत्रीगढ़ अगर आ जाए तो तत्सम और मंत्रीगढ़ हो जाए तो तद्भव है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, गलत करके नहीं आना है। मनुष्य का तत्सम, मनुष्य का तद्भव मनुज होता है। यशोगान का तद्भव यशगान होता है। इसके बाद है यम। यम का तत्सम क्या होता है? यम का तद्भव जो है जम होता है। यज्ञ का तद्भव यज्ञ होता है। राय का तत्सम राजा होता है। उसके बाद है रात्रि। रात्रि का तत्सम रात्रि होता है। रात का तत्सम रात्रि होता है। लोग का तत्सम लोक होता है। बहू का तत्सम वधू होता है। और वर्षा का तद्भव क्या होता है? बरखा। और शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। सिर का तत्सम सिर होता है। इसके बाद है श्यामल। श्यामल का तत्सम जो श्यामल का तद्भव है श्यामला होगा और श्वास का तद्भव श्वास होगा। सत्य का तद्भव सच होगा। सपत्नी का तत्सम सौत होता है। सिंचन का तत्सम सेचन होता है। इसके बाद है श्रीग। श्रीग का तत्सम सिंह होता है। स्वामी का तत्सम साई होता है। स्वप्न का तत्सम स्वप्न होता है। स्वप्न का तत्सम सपना होता है। सुहाग का तत्सम सौभाग्य होता है। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी होता है। सायं का तद्भव शाम होता है। थन का तत्सम स्तन होता है। इसके बाद सूचिका। सूचिका का जो तत्सम है सुई का तत्सम सूचिका और सूचिका का तद्भव सुई होता है। हंसी का तत्सम हास होता है और हास का तद्भव हंसी होता है। इसके बाद हस्ती। हस्ती का तत्सम जो है हाथी होता है और क्षीर का तत्सम खीर होता है। क्षमा का क्षमा होता है। छत्री का खत्री होता है। सर्प का शाप। श्राप का तत्सम श्राप का तद्भव शाप होता है। और फिर सरसफ का तद्भव सरसों होता है। श्रृंखला का तद्भव शांकल होता है। इसके बाद है सप्त। सप्त का तत्सम सात होता है। शीर्ष का तत्सम शेष का तद्भव शीश होता है। शिक्षा का तद्भव सीख होता है। स्थल का तद्भव जो है थल होता है। नेह का तत्सम स्नेह होता है। सूरज का तत्सम सूर्य होता है। हस्त का तत्सम हाथ होता है। हस्त का तद्भव हाथ होता है और हाथ का तत्सम हस्त होता है। हरिद्रा। हरिद्रा जो है तत्सम शब्द है और हल्दी तद्भव शब्द है। इसी प्रकार क्षेत्र क्या है? क्षेत्र तत्सम शब्द है और खेत जो है तद्भव शब्द है। क्षण क्या है? क्षण तत्सम शब्द है और छीन
तत्सम छिन जो है तद्भव शब्द है। छठ तत्सम शब्द है, छिन तद्भव शब्द है। तो आज की वीडियो में ये रहे तत्सम और तद्भव शब्द। आशा करता हूँ आपको तत्सम और तद्भव शब्द याद हो गए होंगे और इनको आप भूलेंगे नहीं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।